क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 इंटू 10 का पावर 3। साफ साफ सी बात है कि इससे क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है। ठीक है, फ्लक्स कितना है, 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। ठीक है, देखो हमें मालूम है गॉसियन लॉ से कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज। और चार्ज कैसा, तो इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर वो हमसे चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी सा बात है। फ्लक्स कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 का पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -9 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना है, 3 है ना, हाँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, एक बार ज़रा कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8.85 इंटू 8 70.8। तो ये आपका आ गया 70.8। देखो इसी बात को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये कितना आ गया, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है 70.8 है इंटू 10 का पावर -9। इसको अप्रॉक्सीमेटली चाहो तो ये क्या आ रहा है, 70 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.70 इंटू, अब देखो 3 पॉइंट में इधर लेके गया है ना, तो यहाँ पे क्या डाल दो, -6 और ये क्या हो जाएगा 0.70 माइक्रो कूलम। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज। देखो एक बात समझो, इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो मैटर वाइज कुछ नहीं है, लेकिन गहराई है और गहराई को समझो। ठीक है, देखो भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये 0 हो गया तो एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 8.85 इंटू 10 का पावर -11। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा चार्ज रहा होगा इनक्लोज्ड में वो क्या रहा होगा, 0। ये बात समझ गए। ये तो भाई चार्ज क्या रहा होगा, 0। अब जरा फिर से क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, लास्ट पार्ट स्पेशली। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। चार्ज 0 होना एंड देयर वर नो चार्ज होना, इन दोनों में अंतर है। चार्ज 0 होने का पहला तरीका यह है कि आपका अंदर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज 0 इनक्लोज में होने का यह मतलब है कि मान लेते +5 कूलम है तो नेगेटिव में भी 5 कूलम है। तो यहां पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मे बी देयर विल बी चार्ज बट द नेट चार्ज विल बी 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट करके 0 हो गया। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वहां पे चार्ज भी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज 0 हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल भी हो गया, और दूसरा केस ये भी है कि वहां पे आपका चार्ज नहीं है। तो ये पार्शियली करेक्ट है। तो इसको एक्सप्लेन करके आप खुद से लिख लेना। ठीक है, क्लास 12th में आ चुके हो, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्लियर इतना ही है।